नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आज की चर्चा ये है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई प्रयास करते हैं। उसके लिए व्यायाम करते हैं, समय से फ्रेश होते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, ज़रूरत वक्त अच्छी दवाई भी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारे मन का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो कहा गया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, लेकिन स्वस्थ मन भी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। अब हम अपने मन को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं? तो सबसे पहला, जो भी कुत्सित विचार आप समझ सकते हैं, ईर्ष्या, जलन, काम, पराई स्त्री को या किसी सुंदर महिला को देखकर काम भावना का जागृत होना, चोरी की भावना, छल कपट, ये सब कुत्सित विचार हैं। और कहते हैं कि इन कुत्सित विचारों को एक सर्प के बच्चे को समझकर वहीं पर कुचल देना चाहिए, क्योंकि ये कब नाग बन जाए और ये आपको ही डसे, तो विचार जब पनपे एक छोटा सा जब पौधे के रूप में हो तभी उसका खात्मा कर दें। बहुत से लोग सोचते हैं कि कौन देख रहा है, या हम सोच रहे हैं तो कौन जान रहा। कोई भी नहीं जान रहा। मान लीजिए आपने ईश्वर से भी बचा लिया, वैसे ईश्वर की नज़र से कुछ बचता नहीं है, फिर भी जब हम कुछ सोचते हैं या कुछ करते हैं तो कोई भी नहीं, तो हम स्वयं खुद देख रहे हैं। और हमारा शरीर इस तरह का बना हुआ है कि हम अपना न्याय खुद कर देते हैं। तो ये कुत्सित विचार जैसे ही आपके मन में पनपे, उसका आप खात्मा कर दें। उसके बाद जब आप इन विचारों का खात्मा करेंगे तो कुछ ना कुछ अंश थोड़ा बहुत रह ही जाएगा। तो उसका उपाय ये है भक्ति, ईश्वर का ध्यान। और कहते हैं कि भक्ति एक खुद बहुत बड़ी सफाई कर्मी है, स्वीपर है। भक्ति जब हमारे अंदर प्रवेश करती है तो उसका सबसे पहला काम कि हमारे मन को बुहारना, उसको साफ करना, उसके बाद ही भक्ति वहाँ पर टिकती है। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के साथ साथ, या फिर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो अपने मन को जरूर स्वस्थ रखें। और मन को स्वस्थ रखने का उपाय कि कुत्सित विचारों को तुरंत ही कुचल देना और ईश्वर का, परमपिता परमात्मा का, इस अनंत विस्तार का, उसका ध्यान करना, उसकी भक्ति करना। फिर देखिए हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है।